नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के लिए जनवरी 2025 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में बताऊंगा स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल ग्रह की स्थिति के अनुसार जनवरी 2025 में वृश्चिक राशि के लिए किस प्रकार रह सकता है। साथ में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय की। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस चार्ट के ऊपर कि ग्रह की स्थितियां जनवरी में वृश्चिक राशि के लिए किस प्रकार रह सकती हैं और साथ में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और कौन सी तारीख को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, वो भी इसी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह चार्ट के ऊपर। मित्रों, फर्स्ट हाउस जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर बैठे हुए हैं बुध। सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य। फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र और शनि। फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं राहु। सेवन्थ हाउस में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। नाइन्थ हाउस में बैठे हुए हैं मंगल और 11th हाउस में बैठे हुए हैं केतु। ये तो थी ग्रह की स्थितियां जो जनवरी में रहने वाली हैं। साथ में आगे बताऊंगा कौन कौन से ग्रह कौन सी तारीख को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर सूर्य की। मित्रों, सूर्य बैठे हुए हैं अभी आपके दूसरे भाव में जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी धनु राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। और सूर्य जो है इस भाव में आपके लिए जबरदस्त घर परिवार में सुख शांति का अनुभव आपको प्राप्त करा सकते हैं, आपके लिए धन लाभ की स्थिति प्रदान कर सकते हैं और साथ ही आपके लिए वाणी की ओजस्वता का भाव भी देखा जा सकता है, क्योंकि बुध जो है ये 4 जनवरी को पहले भाव से निकलकर दूसरे भाव में आने वाले हैं और 24 जनवरी तक बुध इसी भाव में रहने वाले हैं, यानी दूसरे भाव में रहेंगे। अब यहाँ पर 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का जो समय है ये आपके लिए सर्वोत्तम इस महीने देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बनेगा बुध आदित्य योग और ये आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान कर सकता है, क्योंकि सूर्य पद प्रतिष्ठा के लिए सफलता के कारक भी माने जा सकते हैं और देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं ये ज्ञान तत्व इनके माध्यम से देखा जा सकता है और बुध जो है ये बुद्धि के कारक माने जा सकते हैं। यानी बृहस्पति की राशि में जब सूर्य और बुध दोनों रहेंगे आपके लिए धन लाभ की स्थिति के लिए, कुटुंब परिवार में शांति के अनुभव के लिए और पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना सकते हैं और आपकी वाणी में ओजस्व का भाव भी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर आप अपनी वाणी के बल पर और अपने ज्ञान के बल पर आप अपने कार्यों को सफलता प्रदान कर सकते हैं, मेहनत का आपको फल प्राप्त करा सकते हैं। सूर्य बुध बुधादित्य योग ये बन रहा है आपके दूसरे भाव में। 14 जनवरी को सूर्य तो राशि परिवर्तन करके फिर आपके तीसरे भाव साहस, शौर्य, पराक्रम के क्षेत्र में चले जाएंगे और बुध अभी यहीं पर बैठे रहेंगे 24 जनवरी तक। इसके बाद सूर्य के क्षेत्र में ही फिर दोबारा 24 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करके आने वाले हैं तीसरे भाव में, यानी आपके लिए छोटी यात्राओं के अच्छे योग प्रदान होंगे और साथ ही आपके लिए छोटे भाई बहनों से सहयोग के लिए भी अच्छा देखा जाएगा। आपके पराक्रम क्षेत्र की वृद्धि के लिए भी देखा जाएगा। 14 जनवरी को जैसे ही सूर्य तीसरे भाव में राशि परिवर्तन करके आएंगे जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कुल मिलाकर ये पूरा महीना आपके पराक्रम क्षेत्र के लिए अगर हम बात करते हैं, आपके साहस की, आपके शौर्य की, आपकी पद प्रतिष्ठा की, आपके धन लाभ की और आपके कुटुंब परिवार की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये महीना जबरदस्त लाभ के योग दिखा रहा है। आपके लिए सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए अच्छे योग प्रदान कर रहा है यहाँ पर सूर्य और साथ में बुध भी जैसे राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में और तीसरे भाव में जब राशि परिवर्तन करके आएंगे, यानी पूरा महीना अगर हम बात करते हैं तो जनवरी का आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। साथ ही अगर हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं जहां पर 5 नंबर लिखा है, यानी कैरियर क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। और सूर्य जब आपके धन क्षेत्र में रहेंगे और आपके पराक्रम क्षेत्र तीसरे भाव में रहेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके कैरियर में भी ग्रोथ की स्थिति बना सकते हैं। यानी कुल मिलाकर शुरुआती जो समय जब तक धन क्षेत्र में रहेंगे तो धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनाएंगे और साथ ही जब ये पराक्रम क्षेत्र में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे। तो इस महीने आपके लिए कैरियर में भी जबरदस्त लाभ की स्थिति प्रदान कर सकते हैं सूर्यदेव। और साथ ही जिन लोगों का प्रश्न अगर नौकरी प्राप्ति के लिए है तो आप मेहनत करें, सफलता आपको इस महीने प्राप्त हो सकती है। यानी नौकरी में आपको पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए कुल मिलाकर ये महीना आपके कैरियर के क्षेत्र से भी अच्छा देखा जा सकता है। साथ ही बात करेंगे चौथे भाव की, जहां पर शुक्र और शनि दोनों साथ में बैठे हुए हैं, यानी 11 नंबर जहां पर लिखा हुआ है। शनि जो है ये अपनी ही राशि कुंभ में बैठे हुए हैं और शनि जो है तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं। अब चौथा भाव जो होता है मित्रों कुंडली का, ये सुखेश का माना जाता है, यानी माता सुख, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि का सुख यहां से देखा जा सकता है। साथ ही शुक्र जो हैं ये आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र जो है ये आपके 7वें भाव के स्वामी भी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, यानी आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी ये महीना काफ़ी उत्तम रहने वाला है, क्योंकि शुक्र 28 जनवरी तक इसी भाव में रहने वाले हैं और शनि के साथ इनकी मित्रता भी कही गई है और चौथा भाव सुखेश का है। तो इसका मतलब आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र बढ़ाएंगे ही। आपके लिए प्रॉपर्टी की स्थिति भी कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक बन सकती है।
साथ ही आपकी मैरिड लाइफ में भी यहाँ पर अच्छा एक माहौल देखा जा सकता है। घर के अंदर सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए पार्टनर से लाभ की स्थिति बन सकती है। पार्टनर के साथ समय व्यतीत करते हुए इस महीने आप देखे जा सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पर अगर आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं या कोई आप ऐसा कार्य करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो इसमें भी शुक्र आपको काफ़ी हद तक स्थितियाँ अच्छी बना सकते हैं। साथ ही शुक्र और शनि इनकी 7वीं दृष्टि जो रहेगी ये आपके दशम भाव कैरियर के क्षेत्र पर रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको ये कैरियर के क्षेत्र में भी पदोन्नति लाभ की स्थिति प्रदान कर सकते हैं। आपके पार्टनर को लाभ की स्थिति प्रदान कर सकते हैं उनके कार्य क्षेत्रों में। और साथ ही यहाँ पर अगर हम और थोड़ा सा देखते हैं शुक्र को, तो शुक्र मित्रों आपके लिए 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था। अब 12वां भाव विदेश के लिए भी कहते हैं। अब ये कहीं ना कहीं आपकी अगर विदेश जाने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ लाभ की स्थिति प्रदान कर सकते हैं शुक्र। और आपके लिए शनि तो यहाँ पर सुखेश की स्थिति में जबरदस्त स्थितियाँ अच्छी बना ही रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही शनि जो है ये तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, यानी साहस शौर्य के स्वामी बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि तीसरा भाव साहस शौर्य पराक्रम का कहा जाता है। अब तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि कुंभ में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए पराक्रम क्षेत्र की वृद्धि तो देखी ही जाएगी। आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि देखी जाएंगी, यात्राओं के अच्छे योग बनेंगे। साथ ही आपके लिए सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए, माता के सुख की वृद्धि के लिए, प्रॉपर्टी की सुख की वृद्धि के लिए और वाहन लाभ की स्थिति भी अच्छी बना सकते हैं शुक्र और शनि। साथ ही बात करते हैं अब विद्यार्थी वर्ग के लिए। मित्रों शिक्षा के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 5th हाउस से देखा जाता है। और यहाँ पर 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और यहाँ पर पंचम भाव में राहु पहले से विराजमान है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है। और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं अभी 7th हाउस में, शुक्र की राशि वृषभ राशि में। और 7वां भाव जो होता है ये केंद्र स्थान भी माना जाता है, यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना काफ़ी हद तक लाभ की स्थिति प्रदान कर सकता है। विशेष करके उन लोगों के लिए जो किसी कार्य में रिसर्च कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, उनके लिए कुछ नवीन योजनाएं बना सकता है, डीप नॉलेज गेन करा सकता है यहाँ पर राहु। और आपको एक अच्छी स्थितियाँ प्रदान कर सकता है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि 7वां स्थान जो है केंद्र स्थान माना जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के लिए ये पूरा महीना जो है आपकी लाभ की स्थिति प्रदान कर सकता है। विशेष जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी बच्चे रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम ये महीना रहने वाला है। बात करेंगे अब सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की। मित्रों स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 1st हाउस से देखा जाता है। और आपके 1st हाउस के जो स्वामी बनते हैं, या यूं कहें आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं, ये मंगल बनते हैं। और मंगल बैठे हुए हैं अभी 9वें भाव में कर्क राशि में, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। और कर्क राशि में मंगल का प्रभाव जो है ये नीच का माना जाता है। 21 जनवरी तक मंगल इसी भाव में रहेंगे और इसके बाद राशि परिवर्तन करके ये वक्री अवस्था से ही फिर ये 8वें भाव में आने वाले हैं, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। और मंगल पहले भाव और छठे भाव के स्वामी हैं, यानी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा कहीं ना कहीं ये महीना कमजोर रह सकता है। आपको अपने खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और ट्रैवलिंग जब आप करते हैं तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक कोई भी खान पीन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर और चीज़ें तो आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी देखी जा रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य का दृष्टिकोण थोड़ा इस महीने कमज़ोर बन रहा है। तो विशेष करके आपको सावधानी अपने स्वास्थ्य को लेकर रखनी चाहिए। आपको मानसिक कुछ परेशानियां, कुछ टेंशन वगैरह बढ़ा सकता है यहाँ पर मंगल अपने स्वास्थ्य को लेकर। कहीं ना कहीं एक डर की स्थिति बना सकता है, कुछ संशय मन में रख सकता है मंगल, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर नीच के होकर बैठे हुए हैं। और राहु जहाँ बैठे हैं यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि मंगल के क्षेत्र पर रहेगी, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। अब ये 9वां भाव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कुछ स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, संशय मन में बना सकता है मंगल और राहु की स्थिति। तो आपको सजग इस महीने स्वास्थ्य को लेकर रहना चाहिए। ये स्थिति थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए कमज़ोर है। बाकी और चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं ग्रहों की, तो काफ़ी हद तक ग्रह आपके लिए इस महीने लाभ की स्थिति प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपको सिर्फ स्वास्थ्य को थोड़ा सा जरूर अपने मेंटेन रखना है। अपने स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से दिनचर्या पे आपको जरूर ध्यान रखना है, खान पीन का आप ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर ग्रह की स्थितियाँ अच्छी है। मित्रों ये तो थी सभी जानकारियाँ ग्रह गोचर के आधार पर। जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चल सकता है कि जन्म कुंडलियों में ग्रह की स्थितियाँ किस प्रकार बन रही हैं। ये तो थी सभी जानकारियां मित्रों ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं अब उपाय की। नित्य ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें, साथ में हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।